आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग सिलेबस देखेंगे और किस सब्जेक्ट का, तो बायोलॉजी का सिलेबस हम लोग देखने वाला है, जिसकी हर एक क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चाहे कोशिका से लेकर डीएनए तक जो 16-17 चैप्टर हैं, इन सबकी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी। जिस तरह फिजिक्स की क्लास मिल रही है थ्योरी सहित और उसके न्यूमेरिकल भी, उस तरह आपको इसकी भी क्लास मिलेगी, गारंटी है। और आज आपको इसके हर एक सिलेबस के बारे में जो बताएंगे कि इसके सिलेबस में क्या है, कैसे है, क्या क्या आपको पढ़ाने वाला हूँ, उन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो बिना कोई देरी किए हम अपनी जो 3 से 4 मिनट के वीडियो के अंदर आपको पूरे सिलेबस के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद ये जो जैसा होगा उसे देखा जाएगा। तो पहली बात तो आपको बता दूं, आखिर एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसमें साइंस पूछा जाता है। तो उसमें जब साइंस पूछा जाता है तो ये नहीं कहा जाता कि बायोलॉजी के क्वेश्चन नहीं आए, बायोलॉजी के क्वेश्चन भी उसमें ऐड किया जाता है। उसके साथ साथ इसके हो गया रेलवे के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, रेलवे के क्वेश्चन में भी ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही होगा, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो सब। तो आज जब इतने में आते हैं तो इनको आपको छोड़ना नहीं है। क्या करना है? छोड़ना नहीं है। और भी एग्जाम है जिनमें विज्ञान को पूछा जाता है और वहां पर भी इन चैप्टरों से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलो एक एक करके हम सारे चैप्टर ये बताता हूँ कि ये चैप्टर हम इस जो बायोलॉजी स्पेशल बेंच है उसके अंदर हम लोग पढ़ाने वाला है। कौन सी इस बेंच का नाम क्या है? तो इस बेंच का नाम आपको यही है, बायोलॉजी स्पेशल। क्या है? बायोलॉजी स्पेशल। इसके अंदर आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी। इसके अंदर एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके भी क्लास कराएंगे, थ्योरी की भी क्लास होगी, एमसीक्यू की भी होगी। इसके साथ साथ हम पीवीक्यू भी आपको यहीं पर पढ़ाएंगे। उसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कहाँ पर मिलेगा? तो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहां पर ज्वाइन क्यों करें? सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए कि ना मैं वहां पर ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ। इस तरह नहीं कि जाओ ज्वाइन करो वहां पर पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपको ज्वाइन इसलिए करना होगा कि आपको वहां पर हम पीवीक्यू जो क्लास में भी कराऊंगा, जितने क्वेश्चन हम पीवीक्यू क्लास में कराऊंगा उतने क्वेश्चन तो नहीं, पर उसमें से जो मेन क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आएंगे वहां पर आपको मिलेगा एमसीक्यू के रूप में। वहां पर आप लोग अपना टेस्ट की तरह देना, क्यूज कैसे लगाते हैं उस तरह हम लोग आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध कराएंगे। तो इतना आपको हम लोग इस बायोलॉजी स्पेशल में ये बता रहा हूँ। अगर कुछ चीजें छूट जाती है तो आप भी उसे कमेंट करके लिख सकते हैं। नहीं, इतना तो हम आपको देंगे ही, थ्योरी, एमसीक्यू, पीवीक्यू और टेलीग्राम पर क्यूज, इतने कुछ चीज हम इस बायोलॉजी स्पेशल बेंच के अंदर हम आपको पढ़ाने देने वाला हूँ। अब कौन कौन से चैप्टर हैं, क्योंकि हमें चैप्टर भी पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के बाद हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद ये पढ़ेंगे, तो पूरे चैप्टर की लिस्ट भी हमने लिख दिया। एक एक चैप्टर देखेंगे और आपको बताऊंगा। तो चलो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि चैप्टर ही हमारे है जो यूट्यूब पे आपको थ्योरी तो इसकी तो बहुत कम कहीं पर मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो एसएससी जो आपको एग्जाम का तैयारी करा रहे हैं वो सिर्फ एमसीक्यू और पीवीक्यू जो कराकर चल देते हैं। पर आपको ये तो पता होना चाहिए कि ना, मैं चैप्टर में थ्योरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, और बिना समझे हमें एमसीक्यू और पीवीक्यू भी नहीं कर सकते।
ये भी जरूरी है। तो चलो आओ चैप्टर देखते हैं। पहला ही चैप्टर हमारा कोशिका होता है। कोशिका चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे आप लोग मान सकते हैं इसकी थ्योरी भी तो हम पढ़ाएंगे ही, इसमें से एमसीक्यू भी हम छाट कर होमवर्क के लिए भी देंगे। उसके साथ साथ इसे जीवन की ईंट मानते हैं। क्या जीवन की ईंट? जो भी बनता है, सभी जीवित, जो भी जीवित है उन सबके अंदर सेल कोशिका जीवन की ईंट की तरह होता है। ऊतक भी हम लोग क्या, सेल हमारा पहला चैप्टर हो गया। टिश्यू हमारा दूसरा चैप्टर ऊतक हो गया। तीसरा हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पोषण। और हाँ, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पढ़ाया जाएगा, ये भी समझ लीजिए। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, ये हमारा चौथा हो जाएगा। पांचवा में हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा चैप्टर हो जाएगा। छठे में हम ब्लड यानी रक्त को भी पढ़ेंगे, ये हमारा छठवां चैप्टर है। अब हम लोग रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी जितने भी जो जैसा रहेगा रक्त के अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे उन सबको कवर कराया जाएगा। ये नहीं कि यह रक्त के मेन को देखकर फिर उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, जितने भी चाहे 4 क्लास में खत्म होगा, चाहे 2 या चाहे 1 क्लास में ही खत्म हो जाएगा, उन सबको अच्छी तरह से कराया जाएगा। सातवां में आपका आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। आठवां में आपका स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र आ जाता है। नौवा न्यूक्लियर सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। ये हमारे कितने चैप्टर हो गए, 9 चैप्टर हो गए इधर। अभी देखते हैं ये कितने चैप्टर है। 10वां में आपको हम पढ़ाएंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। जैसे एक संतति नहीं चलती, इन सबके जो अंग होते हैं, जैसे जो होता है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। फिर 11वां हमारा चैप्टर है अंतःस्रावी तंत्र। क्या है अंतःस्रावी तंत्र। 12वां में हम 12 चैप्टर में उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। 13 में आपको हम पढ़ाऊंगा रोग, जितने भी रोग होते हैं इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सेंस ऑर्गन्स आते हैं, जो इंद्रिय अंग होते हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। 15वां चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन हो जाता है यानी वर्गीकरण। 16वें चैप्टर में आपका बॉटनी आ जाता है, जिसके अंदर हम लोग वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, कौन पौधे कैसे क्या, ये सब के बारे में हम लोग वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। 17वां चैप्टर आ जाता है डीएनए। क्या हो जाता है, डीएनए। डीएनए से हम लोग जो हमारे ये पूर्वज के डीएनए से हमारा लोग के डीएनए मिलता रहता है, उसी को जो उन लोगों के अंदर होता है वही हमारे सबके अंदर होता है, इसलिए हम इसको भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसी में आपको हम जो होता है ना कि माता पिता के लक्षण जो बच्चों के अंदर आते हैं वो सब डीएनए के ही कहाँ आते हैं, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से पढ़ें। आपको इतना हमने बता दिया कि सिलेबस आपका क्या है, कैसे है, आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक बार फिर से बता रहा, थ्योरी, एमसीक्यू और टीवी के और टेलीग्राम का फ्यूज, इतने चीज़ों की व्यवस्था हमने किया है। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अब अगर हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दें, क्या पीडीएफ, तो पीडीएफ का प्रोवाइड कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ टाइप तो कर नहीं दे सकता इस टाइम, हम उसे लिख कर प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही लिख लें जो आपको इम्पोर्टेंट समझ में आए। इसलिए आपको पीडीएफ अपने से ही अपने नोट्स में बनाना पड़ेगा। तो आप लोग नोट्स अपने खुद लिखेंगे, अगर नहीं हो सकता तो आप बताइएगा, उसकी भी व्यवस्था की जाए। तो
तो मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। और फिजिक्स की क्लास लगातार हो रही है और प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, उसमें आप जाकर उसे सेव कर लीजिए। और थ्योरी, संपूर्ण फिजिक्स की क्लासों की थ्योरी उसके अंदर रोज की रोज क्लास में अपलोड की जाए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।